प्रिय दर्शकों, हमारी संस्था ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र विगत 20 वर्षों से मानव जीवन पर पड़ने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का अवलोकन कर रही थी तथा साथ ही साथ त्रिताप से पीड़ित जनता के कष्टों का भी आकलन कर रही थी। इन परिस्थितियों में अब यह संस्था मनुष्य जीवन के समस्त ताप संताप को समाप्त करने की दिशा में प्रयास कर रही है। उसी उपक्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अर्वाची सुभगे भौसीते बंदा महित्वाम यथा नः शुभगाससी यथा नः सुफलाससी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र में, जिसके संस्थापक है आचार्य अरविंद जी और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जब भी जीवन में समस्याएं आती है तो हम समझ नहीं पाते कि आखिर किस प्रकार से अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति करें, किस प्रकार से अपने जीवन में सकारात्मकता को भरें। तो यदि ऐसी स्थिति में हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो हम आसानी से उन समस्याओं से लड़ पाते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता को भर पाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही एक गुरु का सानिध्य आपको अपने जीवन में प्राप्त हो, जिनके मार्गदर्शन से आप अपने जीवन में हर प्रकार के सुख की प्राप्ति कर पाएं, तो ऐसे में एक बारी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़कर देखिए, आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक ऐसे ही गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है जो आपको ये बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बिना देर किए यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र के रिसर्चर डॉक्टर रामधर द्विवेदी जी का। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। ओम सदा शिव समारब्धाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम भगवत्यै त्रिपुर सुंदर्यै नमो नमः। जी बिल्कुल दर्शकों, देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक ऐसे ही विषय पर जानकारी प्रदान की जाएगी जिसे जानकर आप अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लेकर आ पाएंगे। हम सबके मन में चाह होती है कि हम अपना भविष्य जान पाए, परंतु हम में से कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका नहीं होती किसी कारणवश। तो ऐसे में क्या कोई और विकल्प है जिससे कि आप अपने भविष्य के बारे में जान पाए, या फिर वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं उसके पीछे के कारण क्या है, इन सभी बातों को जान पाए? तो आज इसी विषय पर चर्चा की जाएगी। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा और यदि आपके मन में भी कोई भी प्रश्न है या जीवन में कोई भी समस्या है तो ऐसे में लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप हमसे ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आचार्य जी, हमने दर्शकों को बताया कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे पास अपनी जन्म पत्रिका किसी कारणवश नहीं होती। कई बार देखा जाता है हमारे पास अपने ठीक समय हमें प्राप्त नहीं होता या फिर डेट ऑफ बर्थ हमें प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे में क्या कोई और विकल्प है जिससे जातक अपने जीवन से जुड़ी तमाम जानकारी प्राप्त कर पाए? बहुत सही, ये समस्या है। बहुत से ऐसे जातक हैं जिनके जन्म का समय पता नहीं होता। स्थान तो पता होता है, किस शहर में किस गांव में जन्म हुआ, किंतु समय का पता नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में शुद्ध समय का ज्ञान नहीं होने के कारण जन्म पत्री का निर्माण नहीं हो पाता। किंतु जैसे हर व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में जिज्ञासा होती है, इसी तरह से जिसके पास जन्म पत्री नहीं है, जिसको जन्म का समय ज्ञात नहीं है, वह व्यक्ति भी अपने भविष्य के बारे में जिज्ञासावान होता है, चिंता करता है। तो ऐसे लोगों को अपने भविष्य का ज्ञान कैसे हो, इसके लिए सबसे पहला सुगम साधन है हस्तरेखा। हस्तरेखा को सामुद्रिक शास्त्र भी कहा जाता है। समुद्र ऋषि के द्वारा यह शास्त्र निर्मित किया गया, प्रचार में लाया गया। इसीलिए समुद्र ऋषि से संबंध होने के कारण इस शास्त्र का नाम सामुद्रिक शास्त्र रखा गया है। एक तो ये शास्त्र है सामुद्रिक शास्त्र, इसमें दोनों हाथों की रेखाएं, मस्तक की रेखाएं, शरीर के और भी चिन्ह होते हैं, चेहरे की बनावट
हाथ पैरों की बनावट, त्वचा किस तरह की है, हर प्रकार से विचार किया जाता है और व्यक्ति के स्वभाव, भविष्य, कर्म, भाग्य इत्यादि का निश्चय निर्धारण किया जाता है। उसमें भी सर्वाधिक भविष्य का ज्ञान करने के लिए हस्तरेखा का ही सहारा लिया जाता है और हाथ की रेखाएं एकदम सत्य बताती हैं। इसके लिए दोनों हाथों की रेखाओं को देखा जाता है, क्योंकि दोनों हाथ ही उसी जातक के हैं, तो दोनों हाथ की रेखाएं अच्छी तरह से देखकर समझ करके इसके बाद जैसी उसकी जिज्ञासा होती है, अपने जीवन के बारे में जानना चाहता है, अपने भाग्य के बारे में जानना चाहता है, अपने प्रेम, अफेयर्स इत्यादि के बारे में जानना चाहता है, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार की कोई भी जिज्ञासा है तो उस सब का समाधान हस्तरेखा से किया जा सकता है। यह भी एक शास्त्र है और बहुत विस्तृत शास्त्र है। न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी इसके बहुत बड़े बड़े विद्वान और आचार्य हुए हैं, जिनकी कृतियां हैं, जिनकी रचनाएं हैं, उनके द्वारा अध्ययन करके, स्टडी करके इन हस्तरेखाओं से सारा भूत भविष्य का ज्ञान किया जाता है। एक तो ये विधि है। पश्चात दूसरी विधि ये है कि जैसे कोई एक प्रश्न जानना चाहता है, मान लीजिए दो आदमियों का मुकदमा ही चल रहा है कोर्ट में और एकदम मुकदमा किनारे पर है, इस पेशी में फैसला हो जाएगा या अगली पेशी में हो जाएगा। उस समय मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है, उत्कंठा रहती है कि इस विवाद में जीत होगी या हार होगी, इस तरह का प्रश्न है। अथवा किसी के घर में उसके पत्नी के गर्भ में बच्चा है, गर्भवती है, तो कई बार स्वभावतः जिज्ञासा होती है कि गर्भस्थ जो शिशु है वह पुरुष है या स्त्री है, बच्चा है कि बच्ची है, इसके बारे में कई बार मन में प्रश्न पैदा हो जाता है। इसी तरह से भाग्य के बारे में, मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया है, वहाँ टेस्ट दिया है, मैं वहाँ पास हो जाऊँगा, मेरी सर्विस लग जाएगी नहीं लग जाएगी, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों के समाधान के लिए प्रश्न लग्न या प्रश्न कुंडली से भी हूबहू यथार्थ भविष्य का ज्ञान किया जा सकता है। ये भी प्रश्न शास्त्र भी अपने आप में ज्योतिष का एक परिपूर्ण अंग है और इससे भी भविष्य का ज्ञान अथवा मन में चल रहे किसी भी ऊहापोह द्वंद्व की स्थिति को स्पष्ट करने में सहायता ली जा सकती है। तो ये दो साधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा और भी कुछ साधन हैं, किंतु उनके बारे में चर्चा इसलिए नहीं की जा रही है कि वो उतने व्यावहारिक नहीं हैं। सबके पास हाथ है, सबके पास पैर है, सबके पास मस्तक है। तो जो विज्ञ ज्योतिषी है, हस्तरेखा या सामुद्रिक शास्त्र विशेषज्ञ, शरीर के लक्षणों को देख करके और वो सब ज्यों का त्यों जैसा भी भविष्य है उसका वो फलादेश कर सकता है। तो बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाया गया कि आपके पास अन्य विकल्प भी बहुत सारे उपलब्ध हैं। यदि आपके पास अपनी टाइमिंग्स कंप्लीट नहीं है या फिर आपको अपने जन्म का दिन नहीं पता, तारीख नहीं पता, तो ऐसे में भी आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अन्य विकल्प के माध्यम से भी जान सकते हैं, जैसे कि हस्तरेखा के माध्यम से आप जान सकते हैं या फिर प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आप अपने जीवन का पूर्ण ब्यौरा जान सकते हैं। तो यदि आपके पास भी अपने जन्म पत्रिका नहीं है या फिर टाइमिंग्स कंप्लीट नहीं है तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तब भी हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कैसे? जो व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है उस पर आप अपनी हस्तरेखा की इमेज हमें सेंड कर सकते हैं और हम लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आपकी हस्तरेखा के आधार पर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे आपको। तो यदि आप लाइव कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको हमारे कार्यक्रम से प्राप्त होगा। बस आवश्यकता है एक छोटा सा प्रयास करने के। प्रयास क्या होगा? इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना। देखिए दर्शकों, हमारा संस्थान 20 वर्षों से आपके कल्याण के लिए तत्पर है। 20 वर्षों से हम यही मेहनत कर रहे हैं कि आपका जितना कल्याण हो सके उतना कल्याण किया जा सके। फिलहाल दर्शकों यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, पर कहीं जाइएगा नहीं।
प्रिय दर्शकों, अनादिकाल से मानव आदि दैविक इत्यादि त्रितापों से संतप्त होता रहा है। हमारे देश के महामनीषियों ने इस समस्या के समाधान हेतु अनेकों मार्गों का विशद उपदेश दिया है। विगत 20 वर्षों से उक्त सभी मार्गों का अनुसंधान करके श्री विद्या के महान उपासक, ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र के संस्थापक आचार्य श्री अरविंद जी ने सरलतम पद्धति का अन्वेषण किया है, जिसे समागम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना इनका लोकोपकारक लक्ष्य है। इस समागम में 10 साल से ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों का प्रवेश हो सकेगा। सर्वप्रथम जिज्ञासु जातक जातिकाओं को आचार्य श्री के द्वारा दीक्षा दी जाएगी। पश्चात अग्रिम कार्यक्रम संपन्न होगा। अगर आप समागम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र में। देखिए दर्शकों, जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको हमारे कार्यक्रम से प्राप्त होगा। बस आवश्यकता है आपको एक छोटा सा प्रयास करने की। प्रयास क्या होगा? इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ नेहा जी जुड़ी हैं दिल्ली से। नमस्कार नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लगता है किसी कारणवश हमारा इनसे संपर्क टूट गया। कोई नहीं नेहा जी, एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। और यदि कॉल अभी आपके कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान में संपर्क साध सकते हैं। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि गुरुजी, आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में कि कई बार देखा जाता है हमारे पास अपनी टाइमिंग्स कंप्लीट नहीं होती, या फिर हमारे पास अपने दिनांक नहीं हमें पता होती, तारीख नहीं पता होती। तो ऐसे में हम अपनी क्या सभी समस्याओं के बारे में जान सकते हैं कि और इस आधार पर हम क्या उपाय भी दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जो भी समस्या है उसको समझने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए दोनों साधन हैं। एक तो हस्तरेखा है। हस्तरेखा से विस्तार पूर्वक जीवन का भूत भविष्य जाना जा सकता है, और प्रश्न के द्वारा किसी एक प्रश्न के बारे में जाना जा सकता है। कोई भी एक प्रश्न कोई पूछता है, किसी बारे में भी पूछता है, तो उसका समाधान प्रश्न कुंडली से किया जा सकता है। वैसे तो व्यवस्था ये भी है कि अगर प्रश्न करता है एक साथ 2 प्रश्न पूछता है, 3 प्रश्न पूछता है, तो उनके भी समाधान के भी इंतज़ाम हैं। पहला प्रश्न लग्न कुंडली से देखा जाता है, दूसरा प्रश्न चंद्र कुंडली से, तीसरा सूर्य कुंडली से, अगला भौम कुंडली से। ऐसे ऐसे होता तो है, किंतु सबसे जो उत्तम श्रेणी का फलादेश है वो यही है कि एक काल में, एक समय में एक प्रश्न किया जाए, और जो बहुत ज़रूरी प्रश्न हो उसको ही किया जाए, तो उसका फलादेश बिल्कुल ठीक होता है, और वही होता है जो होना चाहिए। जी बिल्कुल गुरुजी, और भी विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहूंगी, पर उससे पहले कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ ओम कारेश्वर जी जुड़े हैं हरियाणा से। नमस्कार ओम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताएं। जी गुरुजी से प्रश्न पूछना था। जी वो आपको सुन रहे हैं, आप उनसे अपना प्रश्न कर सकते हैं। जी गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान चिरंजीवी सुखी भाव। जी गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे याद नहीं है। ठीक है। तो हाँ जी, तो कुछ हस्तरेखा संबंधित कुछ जानकारी मिल सकती है? हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगी, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। जी कि भाग्योदय कब होगा, कब जॉब लगेगी? तो आपके हाथ के का प्रिंट भेज दीजिए हमारे पास, आप व्हाट्सएप पर। जी गुरुजी, वो भेज दिया? जी हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अभी देखता हूँ। आपका प्रश्न है जॉब के बारे में? हाँ जी, जॉब के बारे में भाग्योदय होगा। पढ़ाई लिखाई कितनी की है आपने? पढ़ाई BA पास। ग्रेजुएट? कोई ट्रेनिंग वगैरह? नहीं, ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं, बस कंप्यूटर कोर्स कर रखा है। देखिए, क्या नाम बता अपना? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जी, बहुत अच्छा नाम है, परब्रह्म परमेश्वर का नाम है।
आपके हाथ में सबसे पहले मैं सूर्य रेखा पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। जी आपकी सूर्य रेखा स्पष्ट नहीं है, आधी अधूरी है। साफ नहीं होने के कारण से आपने पढ़ाई तो कर ली किसी तरह से, लेकिन जो आपको विद्या का, पढ़ाई का, योग्यता का लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ मिल नहीं पा रहा है। जबकि आपके हाथ में भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। भाग्य रेखा आपकी चंद्र रेखा से, चंद्र क्षेत्र से प्रारंभ होती है। जब भी रेखा चंद्र क्षेत्र से प्रारंभ हो तो उस स्थिति में जातक को उन कार्यों में सफलता प्राप्त होती है जो कार्य जनता की रुचि पर निर्भर हैं। जैसे धर्मोपदेशक का काम, नेतागिरी का काम, ठेकेदारी का काम, इस तरह का भीड़ से जुड़ा हुआ जो काम धंधा है वो ऐसे जातकों को ज़्यादा सूट करता है। और आपकी भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से शुरू होकर के बृहस्पति क्षेत्र तक जा रही है, तो इसका ये अर्थ होता है कि अभी आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आपका भाग्य ठीक है। सिर्फ आपके रेखाओं से द्वारा ये सूचित होता है कि आप जितना परिश्रम करते हैं, जितना आपने परिश्रम किया है, उसका फल आपको मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन देर से मिलेगा। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा। आप उपाय कर सकते हैं? हेलो ओंकारेश्वर जी। जी जी आवाज आ रही जी कुछ? हाँ, आपको कुछ उपाय बताया जाएगा। आपको कुछ उपाय बताया जाएगा, वो आप कर लेंगे? जी जी जरूर जी गुरु जी। हाँ, तो देखिए, आपकी सूर्य की रेखा कमज़ोर है। सूर्य की रेखा कमज़ोर होने का मतलब है कि आप अपने सूर्य को मजबूत करें। सूर्य रेखा को पहले तो सवेरे उठ करके रोज़ देखा कीजिए। ये जो अनामिका उंगली है, छोटी उंगली से बाद की जो उंगली है उसको अनामिका बोलते हैं, रिंग फिंगर भी बोलते हैं। उसके नीचे है सनलाइन, सूर्य रेखा। तो पहले तो आप उठते अपने हाथों को दर्शन करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का पाठ करके पहले आप अपना दोनों हाथ देखेंगे। पश्चात सिर्फ और सिर्फ अनामिका उंगली के नीचे बनी हुई जो सन लाइन है उसको आप देखेंगे, और उसको देखते हुए सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे। जब सूर्योदय हो जाए अथवा जब आप नित्य कर्म करते हैं स्नान इत्यादि करके, तो उस समय सूर्य को ताम्र पात्र में, तांबे के लोटे में जल, अक्षत माने चावल, थोड़ी हल्दी या रोली और पुष्प रख करके सूर्य भगवान को देखते हुए जल देंगे। ऐसा आप करें कम से कम 21 रविवार अथवा लगातार 21 दिन करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 21 दिन करने के बाद में आपको ऐसा इसका सुफल प्राप्त होगा, आपको ऐसी अनुभूति होगी कि इस उपाय को आप स्वयं ही करते रहेंगे, आपकी एक दिनचर्या बन जाएगी। धन्यवाद। तो बिल्कुल ओमकारेश्वर जी, यहाँ पर आपने विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की है अपनी हस्त रेखा के माध्यम से। तो यदि मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में एक बार आप संस्थान के नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, जिस प्रकार से ओम जी ने अपनी हस्त रेखा के माध्यम से अपना पूर्ण ब्यौरा जाना, अपनी समस्याओं का समाधान जाना, ऐसे ही आप भी अपनी हस्त रेखा के माध्यम से अपने जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान जान सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, जो व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है उस पर आपको क्या करना होगा, अपनी हस्त रेखा की इमेज हमें सेंड करनी होगी। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन गुरुजी द्वारा करवाना चाहते हैं तो ऐसे में भी आप अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन गुरुजी द्वारा अवश्य ही करा सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुरुजी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार ओम जी हमारे से जुड़े, उन्होंने अपनी हस्त रेखा के माध्यम से अपना प्रश्न हमसे किया, जानना ये चाहेंगे कि हस्त रेखा के माध्यम से हम किन किन समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, देखिए भूपेंद्र जी तथा प्रिय दर्शकों, जैसे जन्म पत्रिका भविष्य का, जीवन का दर्पण है, इसी तरह से आपका हाथ भी आपके जीवन का दर्पण है। एक कहावत सुनी होगी आपने, अपना हाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ का अर्थ होता है
सारे संसार का स्वामी परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, तो आपका हाथ तो परमेश्वर के समान है दोनों ही दृष्टियों से। एक तो आप अपने हाथों से अपने कर्म को करते हैं, अपना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, हाथों से मेहनत करते हैं, उस दृष्टि से भी आपका हाथ जगन्नाथ है। दूसरा, जो आपके हाथ की रेखाएं हैं, वो रेखाएं भी ईश्वर की तरह ही आपके भविष्य का कथन करती हैं। भविष्य के बारे में या तो परमात्मा जानते हैं या फिर ज्योतिष विद्या के द्वारा जाना जाता है। तो ये आपका करतल, आपका हाथ इस दृष्टि से भी जगन्नाथ है कि इसके द्वारा आपको सब कुछ जाना जा सकता है। उसमें से यहाँ पर कुछ संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है। मुख्य रूप से आप जब हाथ आगे अपना करेंगे तो आपके हाथ में 3 रेखाएं दिखेंगी। एक रेखा सबसे पहले उंगलियों के पास जो होती है वो रेखा होती है, उसके बाद एक नीचे रेखा होती है गोलाकार, वो रेखा है, और एक मध्य में होती है। तो जो उंगलियों के पास रेखा है उसको हृदय रेखा बोलते हैं, और हमारे शास्त्रों में उसको आयु रेखा भी कहा गया है सामुद्रिक रहस्य में। उस रेखा के द्वारा हमें हमारी ज़िंदगी में प्रेम, विश्वास, और उस प्रेम और विश्वास के द्वारा जीवन में होने वाली उन्नति, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और यदि किसी जातक की रेखा छोटी है, मान लीजिए कि मध्यमा उंगली के नीचे तक ही है, तो इसका अर्थ होता है उसकी हृदय रेखा छोटी है, वो दिल का छोटा है, वो बेईमानी कर सकता है, दगाबाजी कर सकता है। मैं तो आपको ये भी सलाह देना चाहता हूँ, यदि आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं, साझेदारी करना चाहते हैं किसी व्यवसाय में या किसी भी क्षेत्र में, तो मैं चाहूँगा कि आप उस अपने मित्र की, उस साझेदार की रेखाओं को देखें। और ज़्यादा नहीं देख सकते हैं तो कम से कम हृदय रेखा देख लीजिए। तो अगर आपको हृदय रेखा बड़ी है, अच्छी है, उसमें कोई दोष नहीं है, तो आप साझेदारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए दर्शकों, आपने बहुत अच्छे से समझा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि किस प्रकार से जन्म पत्रिका यदि आपके पास नहीं है तो अन्य विकल्प आपके पास क्या क्या हो सकते हैं। जिन दर्शकों को अभी इस कार्यक्रम में नहीं लग पाए वो कार्यक्रम के बाद संस्थान में अवश्य ही संपर्क साध सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप जुड़े कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। ज्योतिष चक्षु मार्गदर्शिका मंगवाने पर आपको अपने जीवन से जुड़े किन्हीं 3 प्रश्नों का हमारी ज्योतिष रिसर्च टीम के द्वारा सटीक समाधान एवं उपाय बताए जाएंगे। इस सेवा का शुल्क मात्र 3100 रुपए है। साथ ही आप हमारी संस्था से वास्तु ज्योतिष, कर्मकांड एवं तंत्र मंत्र से जुड़ी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करें 9717 430 530 766 9020 941। ग्रह तेल